Hello everyone, welcome to the part 2 of chapter 1 of ICSE class 10th chemistry। और आज का जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लास्ट पार्ट में हमने सीखा था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया था वो हेनरी मोजली ने दिया था। ठीक है, हेनरी मोजली, यू कैन सी हिज नेम। और ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यही आज की तारीख में जो है वो रेलेवेंट भी है। मतलब हम अभी जो स्टडी करते हैं एलिमेंट्स की वो इसी के थ्रू करते हैं। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसा दिखता है वो देख लेते हैं। सो ये है कुछ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इमेज। मैं थोड़ी सी और जूम आउट इमेज दिखा देती हूँ। दिस आपकी बुक में दी हुई है पेज नंबर 2 पे, अगर आपके पास भी सेलिना है न्यू एडिशन। ठीक है, दिस इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हो कि 7 पीरियड्स हैं जो कि येलो बॉक्स में मैंशनड है और 18 ग्रुप्स हैं जो कि अलग अलग उसमें है। मैं अभी आपको समझाती हूँ कैसे। ये हमने लास्ट उसमें भी देखा था, इसमें भी देखेंगे। ठीक है, ये देखो, ये है पीरियड 1, ये है पीरियड 2, ये है पीरियड 3, ये है पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। ठीक है, इसमें ये जो है ये है 1 फर्स्ट वाला ग्रुप पूरा, ये है सेकंड ग्रुप, ये है थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, ये 5B 6B ये पुरानी नेमिंग है। आप इसको सिंपली थर्ड ग्रुप बोल सकते हो, इसको फोर्थ ग्रुप बोल सकते हो, ऊपर मेंशन भी है। ठीक है, इसको फिफ्थ ग्रुप बोल सकते हो, इसको सिक्स्थ बोल सकते हो, इसको सेवेंथ, फिर ये एट्थ में पूरा एट्थ। ठीक है, FERUOSHS, फिर नाइन्थ, देन 10th, 11th, 12th, फिर ये 13th ग्रुप है। 13th ग्रुप आपको पता होना चाहिए, 14th, 15th, 16th, 17th और ये लास्ट है 18 ग्रुप। और 18 ग्रुप को ज़ीरो ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि इसमें नोबल गैसेस होती है। हम हर ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से ये जो चीज़ें होती हैं इनको पीरियड्स बोलते हैं और कौन से पीरियड में कौन से एलिमेंट आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पीरियड्स होते क्या हैं जो कि इसमें प्रेजेंट है। जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना उनको हम पीरियड के उसमें बोलते हैं। जैसे कि ये वाली पूरी रो है, ठीक है, जिसमें सोडियम वोडियम लिखा हुआ है। ओके, लेट मी शो यू विद दिस होल रो, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ये वाली या कोई भी आप रो देख लो, पूरी रो। ठीक है, उसको हम पीरियड बोलते हैं। पीरियड 1 इज़ लेफ़्ट टू राइट, जब इस साइड से इस साइड जाएंगे। पीरियड 2 इज़ जब लेफ़्ट टू राइट लिथियम से नियॉन तक जाएंगे। पीरियड 3 इज़ जब सोडियम से आर्गन तक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में समझो ग्रुप क्या होता है। ग्रुप होता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये फर्स्ट ग्रुप है। और ऐसे ही 18th ग्रुप पे आ जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ये ओजी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ाते नहीं है बट क्योंकि रेडियो एक्टिव है, न्यूली डिस्कवर्ड है। ये हमारा 18th ग्रुप है। ठीक है, ऐसे ही हमारा 13th ग्रुप क्या है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है, और निबोनियम, ये हमारा 13th ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे ना अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। जैसे पर्पल कलर पे लिखा है एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में मेंशन किया एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी कि ये वाले मेटल्स और ये वाले मेटल्स जो पर्पल कलर से हैं। फिर हैवी मेटल्स हैं। हैवी मेटल्स ये जो बीच के जितने भी, ये 3rd से लेके 12th तक हैं और कुछ 13, 14, 15 के भी, ये वाले जितने भी हैं ये सब हैं हैवी मेटल्स। फिर आते हैं मेटलॉइड्स जो कि ग्रे कलर से किए हुए हैं। और मेटलॉइड्स आप देख रहे हो ये 13, 14, 15, 16 तक ही प्रेजेंट है। और मेटलॉइड्स कौन से होते हैं, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, फिर ग्रीन से हमें नॉन मेटल्स बताए हैं। नॉन मेटल्स में एक कैटेगरी होती है हेलोजेंस की, वो पिंक से हैं, पिंक कलर में दिखाए हुए हैं, पिंक कलर की बॉक्सेस हैं। और नॉन मेटल्स में इनर्ट गैसेस भी आती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये हमें ऑरेंजिश कलर से दिखाई हुई है। ठीक है, हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है, ये एक एक्सेप्शन है, आप देख सकते हो। ग्रुप 1 नॉन मेटल इज़ हाइड्रोजन।
ठीक है, क्यों है, कैसे है, सब समझेंगे। ठीक है, इसमें पूरा बताया हुआ है, ये समझना ज़रूरी है कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है और कैसे कैसे ये इसके एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैं आपको पीरियोडिक टेबल बेसिकली और अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आई होप ये जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर ये आपको समझ आ गया होगा, अपनी बुक से भी कर सकते हो। ठीक है, अभी कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इसमें आप देखोगे ना, एक सीरीज़ दिखेगी आपको, लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी बाद में देख सकते हो, अदरवाइज़ ये वाली जो नीचे ग्रीन से वो है ना, ये है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़। ये हमने नीचे क्यों अरेंज करी, ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो हम सीखेंगे क्यों करी, कैसे की। एक चीज़ और देख लो इसमें कि एस ब्लॉक एलिमेंट है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, ये और ये। ठीक है, उसके बाद में ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, थर्ड से लेके 12th ग्रुप। कौन सा ग्रुप, थर्ड से लेके 12th ग्रुप। ये जो थर्ड ग्रुप है इससे लेकर के, और ये 12th ग्रुप, ये जो नीला है ये। ठीक है, और इसके बाद में आते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, पी ब्लॉक वो भी बोलते हैं इनको। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से हैं, ये वाले पूरे। और लास्ट में है क्या, नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस। ठीक है, ये पूरा समझ आ गया। इधर से इधर ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स ऐसे होते हैं ना, अप टॉप टू बॉटम इज़ ग्रुप, लेफ़्ट टू राइट इज़ अ पीरियड। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है। आई होप इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हमें ना कुछ नोट्स वगैरह लिखना है, वो मैं लिखवाती हूँ आपको। ठीक है, तो हम लिखेंगे कुछ नोट्स, वो मैं आपको भी लिखवाऊँगी। तो आप अपनी हेडिंग डाल सकते हो नोट्स की, दैट वी आर राइटिंग नोट्स। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। और उसके बाद में आते हैं वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स। ओके, उसके बाद में आप लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल is 7 and total number of groups in periodic table is 18। अच्छा, इसमें जहाँ भी मैंने पीरियोडिक टेबल मेंशन किया हुआ है ना, और कुछ वैसे नहीं बताया कौन सा पीरियोडिक टेबल, क्योंकि एक और भी आपने पढ़ना है, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको उसका। ठीक है, तो वहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है। ठीक है, ये आप अज्यूम कर लेना। दूसरा, नंबर ऑफ़ पीरियड्स कैसे याद किए हैं कि 7 ही होते हैं, एग्ज़ाम में भी याद रहे, है ना। तो जब हम लोग, मैं थी जब 10th में, तो जो मेरी टीचर थी वो कैसे कराती थी हमको कि, एक सेकेंड, कि आपको पता है कि वर्ल्ड में वंडर 7 है। ठीक है, ऐसे ही रेनबो में कलर भी 7 होते हैं। तो क्योंकि नेचर ने 7 को बहुत ही सिग्निफिकेंट रखा है, तो पीरियोडिक टेबल में भी कहीं ना कहीं 7 आ गया। हमने जब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की तो 7 आ गया, तो नंबर ऑफ़ पीरियड्स जो है वो भी 7 होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो आप याद रख सकते हो पीरियोडिक टेबल में ही वर्ड आता है ना, पीरियड्स। ठीक है, तो उससे आप याद रख सकते हो 7, है ना, कि कुछ इसमें रेजोन वो होगा, मैचिंग होगा। ठीक है, दूसरा, नंबर ऑफ़ ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल इज़ 18। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगी इसके लिए भी कुछ बता दूँ। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या पता होना चाहिए कि वर्टिकल कॉलम्स तो हमारे होते हैं, क्या बोलते हैं, 18, और वर्टिकल कॉलम्स को ही हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो आपको पता होना चाहिए वो है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल
table is given by Henry Moseley, that is Mooseley, आई थिंक यही होती है स्पेलिंग, बारी चेक कर लेते हैं। Moseley लिखा है आपकी बुक में, तो हम वैसे ही करेंगे, Moseley, ठीक है। उसके बाद में है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on atomic number, ओके, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब इसमें ना कुछ और चीज़ें भी बताई थी, वो भी देखेंगे, ठीक है, ओके। इसके बाद में क्वेश्चन आता है व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल है क्या, ओके। इसमें क्वेश्चन मार्क, सॉरी। सो व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। सो पीरियोडिक टेबल ना एक टेबुलर अरेंजमेंट है। टेबुलर अरेंजमेंट तो समझ रहे हो ना, टेबुलर अरेंजमेंट मतलब एक टेबल के फॉर्म में बनाना किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी ऐसे ही आएगा, अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप्स and periods highlighting the regular trends in properties of elements। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। एक टेबुलर अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, ठीक है, ग्रुप्स में या पीरियड्स में, ठीक है। कैसे अरेंज किया गया, ग्रुप्स और पीरियड्स के बेसिस पे अरेंज किया गया है, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। इसके बाद है हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़, मतलब ना जैसे एक पीरियड में कोई एलिमेंट आ रहा है, मान लो हाइड्रोजन हीलियम ही आ रहा है, ठीक है, तो वो शो कर रहा है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है उनकी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, कुछ ना कुछ उनमें सेम है। और एक ग्रुप में भी अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उनकी भी प्रॉपर्टीज़ कहीं ना कहीं मिलेंगी ज़रूर, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी है हमारे इस चैप्टर में, ठीक है। तो हाईलाइटिंग द रेगुलर ट्रेंड्स यानी कि सिमिलर ट्रेंड्स या सिमिलर चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में दिखना, ठीक है, एलिमेंट्स की, वो जो है उस तरह के अरेंजमेंट को हमने पीरियोडिक टेबल बोला, ठीक है। एक ऐसी टेबुलर अरेंजमेंट जिसके बेसिस पर हमको एलिमेंट्स पढ़ने में ना ईज़िली हम पढ़ सकें, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। आई होप इतना समझ आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आप लोगों के साथ क्यों लिखा है, देखो मैंने आपके सामने इसीलिए लिखे ना ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि फिर ना आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, ठीक है, वरना फिर नोट्स बन नहीं पाते हैं। अगर मैं सिर्फ स्लाइड्स पढ़ूंगी और वो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा, वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत बोरिंग लगेगा फिर टॉपिक और भी ज़्यादा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अभी के लिए इतने ही लिख लो, खाली यही 1 2 3 करके या ऐसी तरह से पॉइंट्स बना के लिख लो, इतना बहुत है अभी के लिए, ठीक है। इसके बाद में हमें एक और चीज़ पढ़नी है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लास्ट वीडियो में ना पूरी वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी, तो उसमें मैं पूरा बता रही थी, उससे पहले ही वो कट हो गई, तो उसमें ना न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो रह गया, तो वो हम धीरे धीरे अभी कवर करेंगे, ठीक है। सो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होता है। एक साइंटिस्ट थे, सोचो, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूलैंड, ठीक है। तो ये जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे, ये उससे पहले की बात है जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं ही बना था, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब उन्होंने ना बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए थे,
लेकिन ना इतने सारे एलिमेंट्स ना वो पढ़ नहीं पा रहे थे कि किस तरह से हम सब कुछ ना याद रखें। तो ढूंढ रहे थे कि कुछ ना एलिमेंट्स में ज़रूर वो होगी, सिमिलैरिटी होगी, ठीक है। तो सिमिलैरिटी ढूंढते ढूंढते ये जो न्यूलैंड साइंटिस्ट थे इनको पता चला कि जब हम ना सबके या ये वाली टर्म याद रखना, जब भी हम किसी चीज़ के ना मासेस, एटॉमिक मासेस जो हैं एलिमेंट्स के, उनके बेसिस पे जब हम उन्हें अरेंज करते हैं ना, किसके बेसिस पे, एटॉमिक मासेस की वजह से बेसिस पे, ना कि उस पे एटॉमिक नंबर के, उस पे नहीं, एटॉमिक मासेस की उससे जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करती है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट हमने मान लिया कि हाइड्रोजन ही था एटॉमिक मास के बेसिस पे, तो जो उससे एर्थ एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन से मैच कर जाएंगी, ठीक है, एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास के बेसिस पे, ठीक है। ये था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और ये उन्होंने दिया किसने, न्यूलैंड साइंटिस्ट ने। ये आपके उसमें नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे, और दूसरा इसकी स्टेटमेंट क्या है वो हम लिख लेते हैं अभी, ठीक है। सो it is based on atomic mass of elements। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें पढ़ा दिया था मैंने। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है, इट स्टेट्स दैट एवरी एर्थ एलिमेंट, EIGHTH, एर्थ एलिमेंट beginning from any element resembles ठीक है, द फर्स्ट एलिमेंट in its physical and chemical properties, ठीक है। ये लॉ क्या एक तो ये सबसे पहले न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ये बेस्ड है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स पे, और ये क्या बोलता है कि हर एर्थ एलिमेंट जो है, अगर हम किसी भी एलिमेंट से लें, मतलब हमने जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो एटॉमिक नंबर पे बनाया है, ठीक है, तो हम अगर एटॉमिक मास के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को लिख दें, ठीक है, जो भी उस समय प्रेजेंट थे, तो उसमें जो हर एलिमेंट से, जैसे सेकंड एलिमेंट से जो एर्थ आएगा यानी कि 10th एलिमेंट, ठीक है, उसकी और सेकंड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, फर्स्ट एलिमेंट की और एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम होंगी, ठीक है। तो हर एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम होंगी, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे उनके अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल बनाने में। और कौन सी टर्म यूज़ कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल को अरेंज करने के लिए, एटॉमिक मास अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में जो टॉपिक आता है एलिमेंट्स एंड सिंबल्स, ये मैंने लास्ट उसमें पढ़ाया था लेक्चर में, इस बार भी देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। H इज़ फॉर हाइड्रोजन, HE इज़ फॉर हीलियम। अब इसमें क्या करते हैं ना, मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था आप इनके ना सिंबल्स के साथ याद कर लेना, ठीक है। सिंबल्स तो याद कर ही सकते हो ना एलिमेंट्स के, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। मैं आज आपको कोई भी पाँच वो देती हूँ मेन, वो एलिमेंट्स के सिंबल, और आप बताओ इन एलिमेंट्स का नाम क्या है, ठीक है। सो ये रहे वो एलिमेंट्स, HE फर्स्ट है सिंबल, सेकंड सिंबल है NE, थर्ड इज़ AR, फोर्थ इज़ KR, और फिफ्थ इज़ XE, ठीक है। सिंबल्स में हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और जो सेकंड होता है वो स्मॉल होता है, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो आप पॉज करके और लिख सकते हो, ठीक है। और मैं भी आपको बता देती हूँ कि इसकी आंसर्स क्या क्या है।
सो ये रहे आंसर। He इज़ फॉर हीलियम, Ne इज़ फॉर नियॉन, Ar इज़ फॉर आर्गन, Kr इज़ फॉर क्रिप्टॉन एंड Xe इज़ फॉर जेनॉन। और ये सारे ही एक ही ग्रुप के हैं, विच इज़, वो आप कमेंट में बताओ कौन सा ग्रुप है। और इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का डिफरेंस, अगर आप लोगों को अभी भी नहीं पता है तो। अगर पता है, जो जो पार्ट आपको पता है वो आप स्किप कर सकते हो। और सभी ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक बेसिक कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एंड आई होप फर्स्ट पार्ट जो है नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।